सुपर 100 में चैप्टर सेकंड चल रहा था जिसका नाम क्या था? द लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। ठीक है, तो डे, बेटा बोलो मत, बाद में करना जो भी बेटा। तो सुपर 100 का ये डे 4 है, जिसमें चैप्टर सेकंड के दो क्वेश्चंस हम कर चुके हैं। चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट हो गया, चैप्टर सेकंड के दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो चुके हैं, दो या तीन बचे हुए अभी आगे बताने वाला हूँ। तो जैसा कि लॉस्ट स्प्रिंग में दो कहानियां दी गई थी। एक कहानी थी साहिब नाम के लड़के की, सेकंड किसकी है? मुकेश नाम के लड़के की। 2 मिनट में कहानी बताता हूँ, फिर क्वेश्चन समझेंगे इसके। तो अगर मैं कहानी की बात करूँ तो लॉस्ट स्प्रिंग में सेकंड जो स्टोरी है वो फिरोजाबाद की है। और जैसा कि सभी जानते हैं, फिरोजाबाद काय के लिए फेमस है? चूड़ियों के लिए, कंगनों के लिए। ठीक है, जिसको बैंगल्स कहते हैं। तो पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा चूड़ी बैंगल्स फिरोजाबाद में बनते हैं, वहाँ के फेमस है। तो ऐसा ही वहाँ फिरोजाबाद में हर लगभग दूसरा परिवार इस काम में व्यस्त है। फिरोजाबाद का हर रहने वाला दूसरा परिवार, मतलब अगर रेशियो लगाया जाए तो एवरेज ज़्यादातर लोग चूड़ी बैंगल्स, चूड़ी या फिर बैंगल बनाने के काम में व्यस्त हैं। लेकिन कई सालों से दादा परदादा के ज़माने से वो लोग इस फैक्ट्रियों में काम करते चले आ रहे हैं। लेकिन आज तक उनकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। मतलब उनकी स्थिति इतनी ज़्यादा बेटा ख़राब है कि उनकी, मुकेश नाम का एक लड़का है, उसकी कहानी हम सुनेंगे। उसकी दादी माँ ये बताती हैं कि बेटा हमने ऐसे दिन देखे हैं जब एक वक्त का ढंग से खाना भी नहीं मिला, ऐसा ऐसा समय हमने गुजारा है। तो कई सालों से काम करने के बावजूद भी इनका प्रोग्रेस नहीं हो पाया, ये लोग पैसे वाले नहीं हो पाए। आज भी स्थिति इनकी बहुत ज़्यादा खराब है, बहुत ज़्यादा स्थिति खराब है। ऐसे में भी एक लड़का है जिसका नाम है मुकेश। अब इसमें जो ऑथर है अनीश जंग, जब वो फिरोजाबाद में घूम रही थी, उन्हें एक लड़का मिला जिसका क्या नाम है बेटा? मुकेश। तो वो मुकेश से पूछती है और मुकेश उससे बताता भी है क्या। मुझसे पूछती, मुकेश बेटा तुम क्या करते हो? तो उसने कहा करता मैं कुछ भी हूँ, मैं मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ। क्या बनना चाहता हूँ? इस बात को सुन के ऑथर यानी अनीश जंग जो अपनी लेखिका है, उनको बड़ी खुशी हुई। क्योंकि खुशी इस वजह से हुई कि सब जानते हैं कि यहाँ हर दूसरा परिवार क्या कर रहा है? फैक्ट्री में मजदूरी कर रहा है, चूड़ी बैंगल्स बना रहा है। क्या आज तक वो पैसे वाला हो पाया? क्या उनकी जिंदगी बहुत अच्छी हो पाई? तो लेखक ये मानती है कि इनकी जिंदगी सुधर नहीं रही, कुछ अच्छा हो नहीं रहा, फिर भी इनका पूरा परिवार, फिरोजाबाद के सभी लोग चूड़ी बैंगल्स के काम में बिजी क्यों है? उसी काम को क्यों कर रहे हैं? अपना धंधा, प्रोफेशन, बिजनेस बदलना चाहिए कि नहीं? लेकिन ये किसी में हिम्मत नहीं थी कि अपने धंधे को बदला जाए। क्योंकि नया स्टार्टअप करने के लिए, नया काम करने के लिए मेहनत चाहिए, डिटर्मिनेशन चाहिए और अच्छी विल पावर, इच्छा शक्ति मजबूत होनी चाहिए। क्योंकि जब भी बेटा कोई नया काम हम करते हैं तो ऐसा तो नहीं कि आज चालू किया कल ही वो सक्सेस हो जाएगा। उसमें समय लग सकता है, कोई भी काम धंधा हो। तो वो करने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती। तो यहाँ कहने का सेंस इतना सा ही है कि फिरोजाबाद में मुकेश के दादाजी, पिताजी और मुकेश का बड़ा भाई, उन सभी ने बेंगल्स में फैक्ट्री में ही काम किया और आज भी गरीब हैं। लेकिन मुकेश कुछ अलग सोचता है, वो कहता है कि मैं मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ। इस बात के लिए जो अपनी लेखिका है अनीश जंग, वो मुकेश से पूछती है कि अच्छा तुम कार चलाना चाहते हो, तुम हवाई जहाज उड़ाना नहीं चाहते? क्या तुम हवाई जहाज भी चलाना चाहते हो? तो उसने कहा नहीं, मुझे केवल कार चलाना सीखना है, मैं मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ। तो उसको समझ में आया कि इसका जो सपना है वो कोई हवाई सपना नहीं है, जो वो पूरा कर सकता है, उसे लग रहा है, उसी सपने को देख रहा है। लेकिन ये बहुत बड़ी बात है, जहाँ ज़्यादातर यंगस्टर्स अपना प्रोफेशन ही चूज नहीं कर पाते, एक ही काम धंधे में लगे हैं, ये कुछ अलग सोच रहा है। मुकेश अपने घर ले जाता है, तो इसका घर सकरी सी पतली गलियों में था। ऐसी गली जहाँ से बदबू आ रही थी, नालियों का भी ढंग से निकास नहीं था। उस घर में एक छोटी सी लड़की थी जिसकी शादी हो गई थी, सविता नाम की। तो वो जाती है, उसकी कम उम्र है, और कम उम्र है, छोटा सा घर है, उसी घर में बाबा जी रहते हैं। उसी घर में एक छोटी सी दीवार के पीछे, जैसे उनके घर में एक प्रचलन होता है कि बड़े बुजुर्ग या कोई बाहर का व्यक्ति आए तो घर की बहू है वो
लाज पर्दा करती है, घूंघट मार लेती है या वहां से चली जाती है। बट घर में कमरे ही अगर 3 हो, 2 या 3, तो कहाँ तक लाज मरेगी, समस्या वो है। तो वो देख रही है कि उस बहू में जो कम है 16-17 साल की लड़की है और उसकी शादी हो चुकी है, उसके चेहरे पे खुशी दिखाई नहीं दे रही है उसको, क्योंकि उसके ऊपर बोझ है जिम्मेदारियों का। और उसकी जो लाइफ स्टाइल है बहुत ज़्यादा दयनीय है। घर में से धुआं सा उठ रहा है, एक स्टोव पे कटी हुई सब्जियां उबल रही हैं, और जहाँ दादाजी पड़े हैं वहीं उनकी भेड़ बकरियां ही बंधी हैं। तो इसको कहते हैं को एग्जिस्टिंग, एनिमल्स और इंसान एक साथ रह रहे हैं। तो ऐसी हालत है, ऐसी स्थिति आपने कई गांवों में देखी होगी है कि बाबा लेटे हैं, वहीं बगलते बकरी बंधी है, वहीं बाकी लेट रही है, गोबर डला है, उधर भैंस बंधी है या गाय। ऐसी स्थिति सबकी तरफ होती है। तो वो देख के उसकी दादी माँ बताती हैं कि बेटा, हमने तो ऐसे दिन भी देखे हैं जब एक समय का ढंग से खाना भी नहीं खाया। और मुकेश के दादाजी तो बेटा इन फैक्ट्री में काम करते करते अंधे भी हो गए थे। एक्चुअल जो बेंगल मेकिंग की जो फैक्ट्री है, ये हजार्डस इंडस्ट्री है। हजार्डस मतलब हानिकारक है, खतरनाक है, डेंजर है बहुत ज्यादा। एक्चुअल क्या है, ऐसी फैक्ट्रियों में लोहा पता है पिघलाया जाता है, पिघला के फिर उसकी चीजों को आकार में डाला जाता है, फिर उसको सफाई करने के लिए उसे घिसा जाता है, तभी चिकनाहट आएगी। तो बेटा इसमें क्या है, लो लाइट रहती है, जिसको कहेंगे लो लाइट। और अगर लोहा पिघल रहा है तो उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा, वहाँ बड़ी बड़ी भट्टियाँ जल रही हैं, तो उसका हाई टेम्परेचर रहता है। और उसमें डिंगी सेल्स, याद रखना क्या क्या, लो लाइट, हाई टेम्परेचर और डिंगी सेल्स उड़ते रहते हैं। डिंगी सेल्स क्या, कांच के कुछ बनाया गया कि बैंगल वगैरह बनाया गया, उसमें वेल्डिंग हो रही है, कहीं से वेल्डिंग ज़्यादा हो गई तो उसको साफ करने के लिए उसे घिसा जा रहा है। तो उसमें जो कांच के कण हैं धूल के, वो उड़ेंगे कि नहीं। जैसे आप धूप में देखना, नॉर्मल धूप में, तो धूप में तो नजर आएगा, कहीं से भी धूप की रोशनी आती हुई देखना, तो आपको उस धूप में दिखाई देगा धूल के कण उड़ते हुए नजर आ रहे होंगे। बिना धूप के देखोगे तो दिखाई नहीं देगा। धूप से एकदम लेजर लाइट सी पड़ती है, तुम्हें कण वो धूल उड़ते हुए दिखाई देंगे, धूल के। ऐसे ही जो कांच की फैक्ट्री है, उसमें धूल काय की होगी, कांच की तो होगी। और कांच के धूल अगर उड़ रहे हैं तो वो आपकी आंखों में भी जाएंगे। आप अगर सांस लोगे तो सांस में अंदर भी जा सकते हैं, जो आपके लिए कैसे हैं, हानिकारक है। सबसे ज्यादा हानिकारक, कम लाइट में हाई टेम्परेचर काम करने से लोगों की आंखों की रोशनी कम हो जाती है, कई बार लोग अंधे भी हो जाते हैं। मुकेश के दादाजी अंधे हो चुके थे। इतनी कंडीशन होने के बावजूद भी इन्होंने कोई ऐसा कदम नहीं उठाया कि अपना प्रोफेशन बदला हो। लेकिन मुकेश कहता है कि मैं मोटर मैकेनिक बनूंगा, मैं इस काम में नहीं जाऊंगा। तो लेखिका को बड़ी खुशी होती है कि चलो कोई तो सपना देख रहा है। और वो कहती है कि एक बात बताओ, यहाँ कोई गराज नहीं है जिसमें आप इसको सीख सकते हो, तो तुम्हें यहाँ से दूर जाना पड़ेगा शहर में, बड़े शहर में सीखने के लिए। तो उसने कहा मैं जाऊंगा। उसने कहा पैदल जाना पड़ेगा, तेरे पास तो पैसे भी नहीं है किराए के। उसने कहा मैं जाऊंगा, पैदल जाऊंगा, भग के जाऊंगा, दौड़ के जाऊंगा, पर मैं जाऊंगा। उसने कहा 2 बार जाना पड़ेगा, कि 2 बार जाऊंगा, सुबह जाऊंगा, फिर खाना खाने आऊंगा, फिर जाऊंगा, फिर आऊंगा, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा, मुझे मोटर मैकेनिक बनना है। इस चीज से ऑथर, लेखिका जो है वो इम्प्रेस हो जाती है। और इस कहानी में 2 कॉन्ट्रास्ट बताए गए। एक तो साहिब किसी का नौकर बन गया, और उसके लास्ट में लिखा गया साहिब इज नो लॉन्गर इज ऑन मास्टर, साहिब अब खुद का मालिक नहीं रहा। और यहाँ ये अपने खुद का मालिक बनने का प्रयास कर रहा है। वो कह रहा है मोटर मैकेनिक बनूंगा, खुद का गैराज खोलूंगा, खुद मोटर मैकेनिक बनूंगा, कार चलाऊंगा। तो दोनों के सिचुएशंस तो लगभग गरीबी वाली एक जैसी है, लेकिन एक परिस्थितियों के तवे नौकर बन गया और एक मालिक बनने का प्रयास कर रहा है। तो ऐसी 2 कहानियां थी। उसी में से कहानी का क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट लॉन्ग का। कहा गया, हाउ इज मुकेश एटीट्यूड, मुकेश का एटीट्यूड टू हिज सिचुएशन डिफरेंट फ्रॉम हिज फैमिली। मुकेश का सिचुएशन या मुकेश का जो एटीट्यूड है वो अपनी फैमिली से अलग कैसे है। एटीट्यूड का मतलब पता है, रवैया। ज्यादातर लड़कियां या बच्चे एटीट्यूड का मतलब घमंड समझ लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। और घमंड का मतलब इन द सेंस है क्या, एटीट्यूड का मतलब आपका नेचर, आपका रवैया। अब आप एटीट्यूड किसको कहते हो, मान लो आप में से कोई लड़की है जो बहुत कम बोलती है, और एक लड़की है वो उसके बगल में आके बैठी, उससे बातचीत कर रही है और वो बस जवाब देती है, चुपचाप बैठी रहती है।
तो उसके लिए क्या नोटिस होगा कि लड़की बड़ी घमंडी है, बड़ी एटीट्यूड में रहती है, बोलती नहीं है मुझसे, जबकि हो सकता है उसका नेचर ही ऐसा हो। और कोई लड़की ज़्यादा बोलती है, वो साइलेंट, वो लड़की जो बिल्कुल नहीं बोलती उसके बगल में बैठ जाएगी, उसके लिए वो घमंडी कहलाएगी, क्योंकि बहुत घमंडी, बहुत ज़्यादा बोलती रहती है, एटीट्यूड दिखाती है, मेरे पास ये वो बहुत बोलती है। तो उसके लिए तुम घमंडी हो, तुम्हारे लिए। लेकिन दोनों का अगर लेवल मैच हो जाए, तुम भी बोलती हो वो भी बोलती है, तो एक भी घमंडी नहीं है, आपकी अच्छी पटेगी। और या दोनों बिल्कुल कम बोलने वाले हो तो आपकी अच्छी पटेगी। सही कह रहा हूँ? दोनों देसी भाषा बोलने वाले हो, बहुत अच्छी पटेगी। एक अंग्रेजी बोल रहा हो, एक देसी, नहीं पटेगी। ऐसा होता है कि नहीं? दोनों ए भी हो, बहुत अच्छी पटेगी। एक शुद्ध और एक ए भी हो तो नहीं पटेगी, क्योंकि वो ऐब करेगा और शुद्ध के वो तुम्हें ऐसा कर दो आगे पीछे भगेगा। मतलब जो जैसा होता है वो तो उसको सही लगता है, उसके जैसा व्यक्ति नहीं मिलता सामने वाला, बस उसके लिए वो घमंडी हो जाता है। इतना सा अर्थ है घमंडी का। और कुछ सिचुएशन के हिसाब से बदल जाता है। घमंडी कोई इंसान आपके लिए होगा, लेकिन जब उसके लेवल का मिल गया होगा, बाकी सामने भाई साहब करके बात कर रहा होगा वो, तो मतलब घमंड उसके अंदर तुम्हारे प्रति है, औरों के प्रति नहीं। जो लेवल के लोग मिल जाएंगे तो कोई घमंड नहीं। सही कह रहा हूँ कि नहीं? तो एटीट्यूड का मतलब रवैया। मुकेश का रवैया उसके परिवार से कैसे अलग है, ये बता रहा है। ठीक है, मुस्कान खड़ी होकर अलग बैठे हैं, वहां से खड़ी हो जाए, इधर आ जा। या 1 घंटा एक्स्ट्रा बात करने के लिए नहीं आए अगर पहुंच, नहीं नहीं, खड़ी हो जाओ वहां से। मुकेश फैमिली इज एंगेज्ड। बेटा एंगेज का मतलब होता है व्यस्त होना। कहते हैं कभी कभी आपका फोन एंगेज हो रहा है, एंगेज जा रहा है मतलब व्यस्त जा रहा है। तो मुकेश की फैमिली, ध्यान रखना जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन है बेटा, वो समझ के करोगे तो ही याद होंगे, वरना भूल जाओगे। तो मुकेश की फैमिली एंगेज है, मतलब व्यस्त है, काय में? बेंगल मीटिंग में। तो देखो सिंपल भाषा, मुकेश की फैमिली है के लिए इज, कैसी है? एंगेज्ड है। ठीक है, कैसी है? एडजेक्टिव फॉर्म में बताएगी। तो मुकेश फैमिली इज एंगेज्ड, क्या काम करने में? इन बेंगल मेकिंग। हिज ग्रैंड मदर थिंग्स, उसकी जो दादी माँ है वो सोचती है, दैट मतलब कि द गॉड गिवन लीनिएज कैन नेवर बी ब्रोकन। गॉड गिवन लीनिएज का मतलब भगवान की दी गई वंशावली। यानी उसने, दादी माँ ये सोचती है कि बेटा भगवान ने हमारा पैदा ही एक बेंगल मेकर के परिवार में किया है, तो हमारा काम ही क्या है? बेंगल बनाना। अगर हमारी किस्मत बदल नहीं होती तो ऐसे घर में पैदा ही क्या क्यों करता। ऐसी बातें हम सबकी दादी माँ या अम्मा मम्मी कहती रहती है, पहले आपने तो भाग्य ही फूटे, कर्म ही फूटे हैं, पैदा ही ऐसे परिवार में भाई। ऐसा कुछ नहीं, पैदा होना अपने हाथ में नहीं है, लेकिन अपना परिवार कैसा होगा ये अपने हाथ में है। कहते हैं गरीब होना समस्या नहीं है, गरीब होना आपका जुल्म नहीं है, आपकी समस्या नहीं है, लेकिन गरीब जिंदगी भर बने रहना आपकी गलती है। पैदा तो नहीं पता था कहाँ होना है, लेकिन आप जिंदगी भर गरीब बने रहे तो आपकी बहुत बड़ी गलती है, मतलब आपने कुछ लाइफ में कर ही नहीं पाए। ऐसी दादी माँ की सोच है कि गॉड गिवन लीनिएज, भगवान की दी गई वंशावली, कैन नेवर बी ब्रोकन, उसे तोड़ा नहीं जा सकता। दीज पीपल हैव सीन नथिंग, इन लोगों ने हैव सीन देखा है, नथिंग मतलब कुछ नहीं, सिवाय किसके? बेंगल मेकिंग के। इन लोगों ने अपनी जिंदगी में बस बेंगल मेकिंग देखी, सवेरे गए फैक्ट्री में काम किया, शाम को आ गए। यहाँ तक कि घर पे भी काम आ जाता है, वही घर पे भी लोग करते रहते हैं उसके काम को। जैसे कुछ लोग गुजरात सूरत में रह रहे हैं तो फैक्ट्री में काम हो रहा है, कुछ काम ऐसे होते हैं जो घर पे औरतें बैठ के करती हैं, वो भी पैसा कमाती है। तो अगर आपका लाइफ स्टाइल बढ़िया है, अच्छा तनख्वाह मिल रही, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, तो एडजस्टेबल भी है। तुम भूखे भी मर रहे हो, नौकरी भी नहीं छोड़ रहे हो, तो मतलब क्या है? तो कह रहा है इन लोगों ने कुछ नहीं देखा है सिवाय किसके? बेंगल। दे बिलीव दैट, वो ऐसा मानते हैं कि दे आर डेस्टाइन, डेस्टाइन का मतलब भाग्य होना, कि वो, उनका भाग्य है क्या? टू वर्क, काम करना, एज अ बेंगल मेकर्स, बेंगल मेकर के रूप में। बट मुकेश एटीट्यूड इज डिफरेंट, मुकेश का एटीट्यूड डिफरेंट है, किससे? फ्रॉम हिज फैमिली। बेटा 3 नंबर में पूछेगा इसलिए लॉन्ग करना पड़ रहा है। मुकेश का एटीट्यूड अलग है उसके परिवार से। ही वांट्स, वो चाहता है, टू ब्रेक, तोड़ना, द फैमिली ट्रेडिशन ऑफ बेंगल
फैमिली ट्रेडिशन, जो परिवार की परंपरा बन गई है बेंगल बनाने की, उस परंपरा को वो तोड़ना चाहता है। ही इज डेयरिंग, वो डेयरिंग मतलब साहसी है। डिटरमाइंड, दृढ़ निश्चय करने वाला है। ही हैज होप्स, उसमें कुछ आशाएं हैं, कुछ सपने हैं, और वो क्या बनना चाहता है। आंसर समझ में आ गया? अब याद करो बेटा ध्यान से। तो फिर से सुनो, मुकेश का फैमिली क्या है, एंगेज है। काय में एंगेज है बेटा? एक लाइन याद हो गई। मुकेश फैमिली इज एंगेज इन बंगाल, इतना क्लियर है। हमने कहा उसकी दादी माँ सोचती है, बेटा थोड़ा बहुत टेंस का ज्ञान होना चाहिए। उसकी दादी माँ को हमने क्या कहा, हिज ग्रैंड मदर। सोचने को बेटा think, और सोचती है प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो क्या लग गया बेटा, उसकी माँ दादी माँ सोचती है, हिज ग्रैंड मदर थिंग्स दैट मतलब कि गॉड गिवन लीनिएज, भगवान की दी गई वंशावली। अब वंशावली छोड़ो, गॉड गिवन लीनिएज का सीधा, गॉड गिवन लीनिएज तोड़ा नहीं जा सकता कभी भी। कैन नेवर बी ब्रोकन, कैन नेवर बी, उसको कभी तोड़ा नहीं जा सकता। क्या? फिर कैन नॉट का अगर यूज करते हो तो ऐसा होगा, कैन नॉट बी यहाँ लगा है, ब्रोकन, फिर यहाँ तुम्हें एवर लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? एवर। लेकिन तुम्हें पता है नॉट प्लस एवर क्या बन जाता है? एवर का मतलब होता है कभी, और नॉट का मतलब नहीं, और कभी नहीं को पूरा क्या बोल देते हो, इसलिए नहीं करना पड़ा। ठीक है, अगर तुम जैसे चाहो कि नहीं सर हम नेवर लिखे ही नहीं, तो ठीक है पेपर में चल जाएगा, इतना ध्यान नहीं देगा। गॉड गिवन लीनिएज कैन बी ब्रोकन, यहाँ क्या लगाना पड़ेगा, कैन नॉट बी ब्रोकन, उसे तोड़ा नहीं जा सकता, बट कभी फिर हटाना पड़ेगा। और अगर याद रहे तो यहाँ लगा सकते हो नेवर, तो चाहो तो नेवर लगा दो, नेवर नहीं लगाना, कैन के बाद नॉट लगाओगे तो एवर यहाँ लगाना पड़ेगा। ठीक है, ताकि नेवर लगा रहने दो, क्या दिक्कत है। गॉड गिवन लीनिएज तोड़ा नहीं जा सकता, कैन नेवर बी ब्रोकन। क्लियर है? पूरा हमने क्या कहा, मुकेश फैमिली इज एंगेज इन बेंगल मेकिंग, हिज ग्रैंड मदर थिंक्स दैट गॉड गिवन लीनिएज कैन नेवर बी, गॉड गिवन भगवान की दी गई, लीनिएज वंशावली तोड़ा नहीं जा सकता, कैन नेवर बी ब्रोकन। ठीक है, क्लियर है क्या? बोलो पूरा एक बार। मुकेश फैमिली इज एंगेज इन बेंगल मेकिंग, हिज ग्रैंड मदर थिंक्स दैट द गॉड गिवन लीनिएज कैन नेवर बी ब्रोकन। क्लियर है क्या इतना? सुनाओ इतना। हाँ मुकेश से आगे बढ़ो। हाँ काम एंगेज है, ठीक है। क्या सोचती है? लीनिएज कैन नेवर बी ब्रोकन। बेटा बोलो पूरा एक साथ, मुकेश फैमिली इज एंगेज इन बेंगल मेकिंग, हिज ग्रैंडमदर थिंक्स दैट द गॉड गिवन लीनिएज कैन नेवर बी। ओके, यहाँ तक हो गया। आगे सुनना, इन लोगों ने कुछ नहीं देखा है, दीज पीपल हैव सीन नथिंग। इन लोगों को कहेंगे दीज पीपल, कुछ नहीं देखा हैव सीन नथिंग, कुछ नहीं को क्या कहते हैं, तो दीज पीपल हैव सीन नथिंग, सिवाय किसके, बट बेंगल मीटिंग। तो देखो इन लोगों को क्या कहोगे, दीज पीपल, कुछ नहीं देखा, हैव सीन नथिंग, सिवाय किसके, बट का मतलब सिवाय भी होता है, लेकिन किंतु परंतु भी होता है। तो लेकिन कौन देखा है, बेंगल। ठीक है, तो हमने कहा इन लोगों ने, दीज पीपल, कुछ नहीं देखा, हैव सीन नथिंग, सिवाय किसके, वेरी गुड। तो पूरा ध्यान से सुनो, हमने कहा मुकेश की फैमिली, सुनो सुनो केवल, मुकेश की फैमिली
एंगेज है के लिए इज, एंगेज्ड, काय में एंगेज है, बेंगल मेकिंग में, इन बेंगल। उसकी दादी माँ को कहेंगे हिज ग्रैंड मदर। सोचती है तो सोचने की स्पेलिंग थिंक, थिंक में लगा दो एस। क्या सोचती है, गॉड गिवन, भगवान के दी गई क्या, लीनिएज, वंशावली, तोड़ा नहीं जा सकता, कैन नेवर बी ब्रोकन। क्लियर है यहाँ तक। फिर हमने कहा इन लोगों ने कुछ नहीं देखा, दीज पीपल हैव सीन नथिंग, सिवाय किसके, बट बेंगल मेकिंग। दे बिलीव दैट, वे विश्वास करते हैं या ऐसा मानते हैं कि दे आर डेस्टाइन्ड टू वर्क, दे बिलीव दैट, दे मतलब वे, बिलीव मतलब विश्वास करते हैं, दैट मतलब कि, दे आर डेस्टाइन्ड, वो डेस्टाइन्ड मतलब भाग्य है, वो बना उनके भाग्य में ये है क्या करना, वर्क, काम करना, किस प्रकार से, एज बेंगल मेकर। समझ में आ गया। फिर से सुनना, दे बिलीव, वे विश्वास करते हैं, तो दे बिलीव दैट, वे बने हैं या उनके भाग्य में है, दे आर डेस्टाइन्ड, क्या करने को, टू वर्क, किस प्रकार से, एज अ बेंगल, शुरू से साथ में बोल रहा, मुकेश फैमिली इज एंगेज्ड इन बेंगल मेकिंग, हिज ग्रैंडमदर thinks that one lineage can never be broken. These people have seen nothing but Bengal making. To work as a Bengal. They believe that, वो विश्वास करते हैं, they are destined, वो बने हैं या उनके भाग्य में है, to work, काम करना, किस प्रकार से, as a Bengal maker। सुना वासु। ओके, दे बिलीव, क्या मानते हैं, वे बने हैं उनके भाग्य में, दे आर डेस्टाइन्ड, क्या करने में, टू वर्क एज अ बेंगल। क्लियर है। मैं बोल रहा हूँ साथ में, धीमे बोल रहा, मुकेश फैमिली इज एंगेज्ड इन बेंगल, हिज ग्रैंडमदर थिंक्स दैट गॉड गिवन lineage कैन नेवर बी ब्रोकन, दे have seen nothing, these people have seen nothing but Bengal, they believe that they are destined to, they are destined to work as a Bengal। आगे सुनो बेटा, but मुकेश एटीट्यूड इज डिफरेंट, मुकेश का एटीट्यूड है, कैसा है बेटा, किससे डिफरेंट है, फ्रॉम इज, अपने परिवार से। तो यहाँ तक बेटा हिंदी में याद हो गया होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। हमने ये कहा हिंदी में सुनना बेटा बस, और आप लिख के देखोगे लिख जाएगा। सुनो बेटा ध्यान से। हमने कहा मुकेश की फैमिली एंगेज है, सिंपल टेंस प्रेजेंट का, मुकेश फैमिली इज एंगेज्ड, क्या करने में, मेकिंग बेंगल या बेंगल मेकिंग। उसकी दादी माँ सोचती है, हिज ग्रैंड मदर थिंक्स दैट, ठीक है, क्या सोचती है, भगवान की वंशावली, गॉड गिवन lineage कैन नेवर बी ब्रोकन, इन लोगों ने कुछ नहीं देखा, दीज पीपल हैव सीन नथिंग, सिवाय किसके, बट बेंगल, ये विश्वास करते हैं, बिलीव करते हैं, दे बिलीव दैट, उनके भाग्य में है, दे आर डेस्टाइन्ड, काम करना, टू वर्क एज अ बेंगल मेकर, ठीक है। बट मुकेश कैसा है, बट मुकेश इज ए डिफरेंट फ्रॉम इज, बट मुकेश एटीट्यूड इज डिफरेंट फ्रॉम इज। अब वो कैसा है हम बताएंगे उसको। देखो, वह चाहता है तोड़ना, he wants to break, क्या तोड़ना, he wants to break family tradition,
फैमिली ट्रेडिशन काय का है? बेंगल मेकिंग का। देखो वह ही चाहता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या लगाओगे बेटा? वांट में एस। ही वांट्स क्या चाहता है? तोड़ना। तोड़ने के लिए ब्रेक। क्या तोड़ना? द फैमिली ट्रेडिशन, परिवार की परंपरा। क्या करने की? मेकिंग बेंगल या बेंगल मेकिंग, एक ही बात है। तो सुनो ध्यान से, हमने ये कहा बेटा मुकेश डिफरेंट है या मुकेश का एटीट्यूड डिफरेंट है। मुकेश एटीट्यूड इज डिफरेंट, किससे डिफरेंट है? फ्रॉम हिज फैमिली। तो मुकेश एटीट्यूड इज डिफरेंट फ्रॉम हिज फैमिली। वह चाहता है, ही वांट्स, क्या करना? टू ब्रेक, क्या तोड़ना? फैमिली ट्रेडिशन, काय का? और बेंगल मेकिंग। ओके। वहाँ डेयरिंग है, ही इज, और कैसा है? ही इज डेयरिंग एंड डिटरमाइंड। ही इज डेयरिंग एंड, उसमें आशाएं हैं, ही हैज होप्स, सपने हैं। तो फिर से सुनो, मुकेश कैसा है? डेयरिंग है, डिटरमाइंड है। मुकेश इज डेयरिंग एंड, उसके पास उम्मीद है यानी होप्स है। ही हैज होप्स एंड ड्रीम्स। होप्स एंड, वो क्या चाहता है? ही वांट्स टू बिलीव, सॉरी ही वांट्स टू, सिंपल है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब सुनो, तो मैंने हटा दिया जानबूझ के। पूरा क्या क्या आता है पहले एक बार सुनो। आप हिंदी में सोचो, लिखो बेटा, बड़ी मेहनत से एक क्वेश्चन हो रहा है, घर पे नहीं लिखोगे तो पूरा पानी में चली जाएगी मेहनत। हमने कहा मुकेश, क्या था मुकेश का? फैमिली। मुकेश की फैमिली इंगेज है। मुकेश फैमिली इज इंगेज, क्या करने में? उसकी दादी माँ सोचती है, इज ग्रैंड मदर थिंक्स दैट, भगवान की दी गई वंशावली लीनिएज कैन नेवर बी, उन्होंने कुछ नहीं देखा। दीज पीपल हैव सीन, सिवाय किसके? बट बेंगल, वो बिलीव करते हैं, दे बिलीव दैट, वो डेस्टाइंड है, उनके भाग्य में है। दे आर, काम करना, टू वर्क, कहाँ काम करना? एज बेंगल, क्लियर है। बट मुकेश का एटीट्यूड डिफरेंट है। मुकेश एटीट्यूड इज, किससे डिफरेंट है? फ्रॉम इज, वो क्या चाहता है? वेरी गुड, ही वांट्स टू ब्रेक द फैमिली ट्रेडिशन। काय की ट्रेडिशन? ही वांट्स टू ब्रेक द फैमिली ट्रेडिशन ऑफ बेंगल, क्लियर है। अब तो ऐसे तोड़ेगा, वो किस टाइप का है? वह डेयरिंग है, डिटरमाइंड है। ही इज डेयरिंग एंड डिटरमाइंड, उसके पास उम्मीद है, सपने हैं। ही हैज होप्स एंड, ठीक है, वो क्या बनना चाहता है? ही वांट्स टू बी ए मोटर। बेटा कॉपी में लिख के देखोगे, याद हो गया होगा। जहाँ अटको, मैंने सवाल पूछा है, आप पूछोगे, आगे बढ़ जाओगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन बेटा, सुना बेटा, व्हाट मेक्स फिरोजाबाद सिटी फेमस फॉर? फिरोजाबाद सिटी किस चीज के लिए फेमस है? बेंगल्स के लिए, याद कर लो। अब इसको थोड़ा आधा करेंगे, ये एक बार 3 नंबर में पूछ चुका था, थोड़ा सा बड़ा कर दिया है, छोटे से ही काम चल जाएगा, पर तुम्हें लग रहा है क्योंकि ये पूरे बोर्ड पे आ रहा है। सुनो, फिरोजाबाद इज फेमस, फिरोजाबाद इज मतलब है फेमस, काय के लिए? पर तुम बताओ, उसने पूछा काय के लिए फेमस है, मैंने इतना लिख दिया, तुम्हें लगता है 3 नंबर मिल जाएंगे या 2 नंबर मिल जाएंगे? थोड़ा बताना तो पड़ेगा। फिरोजाबाद में आकर है क्या, कैसा है फिरोजाबाद? तो हम बेटा पूरा बोलेंगे, फिरोजाबाद फेमस है, फिरोजाबाद इज फेमस, काय के लिए? अब बताना पड़ेगा वहाँ क्या स्थिति है। देखो, एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद, एवरी अदर, हर दूसरा परिवार, कहाँ? क्या लैंग्वेज डिफिकल्ट है? हमने कहा हर दूसरा परिवार, एवरी अदर फैमिली, कहाँ? कैसी है?
काय में व्यस्त है? ये कहानी हमें पता नहीं है, पता है कि नहीं? मैंने कहा हर दूसरा परिवार, एवरी अदर फैमिली, कहाँ की? इन फिरोजाबाद की। क्या है? इज बिजी है। काय में बिजी है? मेकिंग बेंगल या बेंगल। सिंपल है। हमने कहा शुरुआत से फिरोजाबाद फेमस है, फिरोजाबाद इज फेमस काय के लिए? फॉर इट्स बेंगल्स। ठीक है इतना। हर दूसरा परिवार कहाँ की? कैसी है वो? बिजी। काय में बिजी है? ओके। इट इज द सेंटर, ये केंद्र है पूरे भारत का। किस काम का? ऑफ ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री का। आप चाहो बस यहीं तक लिख देना, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है क्या? यह है, इट इज क्या है? द सेंटर यानी केंद्र है। काय का? भारत का। किस काम का? ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री यानी ग्लास ढलता है अलग अलग सांचों में, कहीं कंगन भर रहे हैं, कहीं चूड़ी, कहीं कांच के और भी काम होते हैं वहां पे। तो हमने कहा यहाँ सेंटर है, इट इज द सेंटर ऑफ ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, सेंटर ऑफ इंडिया ऑफ ग्लास ब्लोइंग। बस यहीं तक कर दो। अगर आपको लगता है नहीं सर मैं कर सकता हूँ, तो फैमिलीज हैव स्पेंट, परिवारों ने गुजार दिए हैं कई पीढ़ियां काम करके इन भट्टियों के इर्द गिर्द और बिल्डिंग ग्लास करके। बट आप टेंशन मत लो, 2 नंबर में आता है तो ज्यादा रटने की आवश्यकता नहीं, यहाँ तक करना है बस। ठीक है, कभी धोखे से 3 में पूछ लिया तो आगे बढ़ सकते हो, क्योंकि एमपी बोर्ड का कुछ नहीं कह सकते, 2 नंबर का सवाल 3 नंबर में रख देते हैं। अब वहाँ बच्चे बैठे रहते हैं सर आप क्या लिखें यहाँ में, नंबर कट जाता है, इसलिए एक आध लाइन में एक्स्ट्रा लिखा देता हूँ। 2 में आता है तो यहीं तक लिखना, मत आगे लिखना, फिर कह रहा हूँ। 3 में आए तो एक लाइन ये लिख दी, और एक आध क्वेश्चन पढ़ाऊंगा वहां से बता दूंगा, वो चुपका देना तुम इसमें। ठीक है क्या नहीं? हाँ चुपकाना ही पड़ेगा। अभी वो हैजार्डस वाला बताएंगे कि फैक्ट्रियों में काम करने के क्या क्या नुकसान, क्या क्या खतरे हैं, वो वाली बात लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पहले बताओ इतना आ गया। फिरोजाबाद फेमस है, फिरोजाबाद इज फेमस काय के लिए? बेंगल्स के लिए। हर दूसरा परिवार कहाँ का? क्या कर रहा है? क्या करने में? मेकिंग बेंगल्स। ठीक है, कोई दिक्कत? यह सेंटर है, इट इज द सेंटर ऑफ किस काम का? ग्लास ब्लोइंग। क्लियर है क्या? ठीक है, बाकी जो वीडियो देख रहे हैं स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 2 क्वेश्चन याद हो गए? फिर कह रहा बेटा अब भी अगर नहीं लिखा, ये जो मैंने अभी से चालू क्यों किया है सुपर 100, वरना पहले मेरा रहता था पूरा कोर्स कंप्लीट करा था उसके बाद चालू करता, अभी से चालू कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि तुम्हें नवंबर दिसंबर में फिजिक्स केमिस्ट्री से फुर्सत नहीं मिलेगी बेटा। अभी फिजिक्स केमिस्ट्री वाले टीचर अभी भी आपके रुके हैं, क्योंकि आपकी सेकंड इंस्टॉलमेंट जमा नहीं हुई। दूसरी फीस जमा होते ही फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वाले ऐसे भगेंगे घोड़े की रफ्तार से। तुम्हें पल्ले पड़े चाहे नहीं पड़े, बिना अपना कोर्स कराने का ठेका पूरा करना है। और नहीं हो तो 1 महीने बाद बात कर लूंगा, आप देख लेना खुद आपकी स्थिति क्या है। फिर इनको बस ये लगेगा कि मैं कोर्स पूरा कर दूं, बच्चा ये ना कहे भाई आपने कराया नहीं। उन्हें फिर मतलब नहीं रहेगा आपको समझ में आ रहा है, याद हो रहा है कि नहीं। और ये देख लेना आप एहसास करोगे, तो उस पर समय ज़्यादा देना पड़ेगा। तो अभी आप इंग्लिश क्लियर कर लो तब तक बेटा, ठीक है कि नहीं? समस्या क्या है, वास्तव में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का थोड़ा सा सिलेबस ज़्यादा है, बट उसको शुरुआत से ध्यान में रखना चाहिए ना। तब तो ये रहता है कि हर बच्चा आए, 1-2 क्वेश्चन कराओ, समझ में आ गया बेटा बहुत बढ़िया, 2 दूनी कितने होते हैं 4, बहुत बढ़िया, होशियार कर दोगे नहीं तो मैंने, मैं सोच रहा हूँ हाँ सही कह रहा सर बहुत बढ़िया पढ़ा रहा, 2 दूनी 4 में समझ में आएगी। अरे पेपर में तो बहुत अच्छे लेवल के पूछ रहे हैं, शुरुआत में आपके फायदे के लिए, आपको लगे कि हाँ टीचर बहुत अच्छा पढ़ा रहा है, आपको बेटा सरल सरल चीजें पढ़ाई जाती है। एक्चुअल जब हकीकत से रूबरू होते हैं तब पता चलता है कि क्या लेवल है। तो अभी जितना हो पा रहा है बेटा इंग्लिश को खत्म करो ताकि ज्यादा ध्यान दे पाओ, क्योंकि वो तुम्हारा कर्तव्य है, उनका नहीं, वो तो अपना काम टाल देंगे। अगला क्वेश्चन बेटा सुने, ये याद हो जाएगा, टेंशन ना लो, बड़ा जरूर है और मोस्ट इंपोर्टेंट भी कहलाते हैं, सभी मोस्ट इंपोर्टेंट ये है। हैजार्ड्स का मतलब होता है बेटा खतरे। मेंशन द हैजार्ड्स ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बेंगल्स इंडस्ट्री। ग्लास बेंगल इंडस्ट्री में काम करने के क्या क्या खतरे हैं ये बताना है। तो आंसर सुनो ध्यान से।
ऑलमोस्ट ऑल द फैमिलीज इन फिरोजाबाद। ऑलमोस्ट का मतलब होता है बेटा लगभग सभी फैमिलीज कहाँ की क्या है इन दिस। ये लाइन बताओ, समझ में आ गई, बना सकते हो। लगभग सभी परिवार, ऑलमोस्ट ऑल द फैमिली कहाँ की व्यस्त हैं। तो मुकेश की फैमिली थी तो हमने इज लगाया, अब यहाँ सब फैमिली हो गई तो क्या लग गया, बिजी है इस बिजनेस में, इन दिस। क्या डिफिकल्ट है, आगे सुनो। ग्लास बेंगल्स इंडस्ट्री हैज मैनी हेल्थ हैजार्ड्स। बड़ा इसलिए लग रहा है क्योंकि मैंने शब्द बड़े कर दिए। ग्लास बेंगल्स इंडस्ट्री में कई सारे स्वास्थ्य से रिलेटेड समस्याएं हैं, इसलिए कहा गया मैनी हेल्थ हैजार्ड। अब क्या क्या है ध्यान से सुनना, पहले बताओ यहां तक कोई समस्या। हमने कहा लगभग सभी परिवार, ऑलमोस्ट ऑल द फैमिलीज इन फिरोजाबाद एंगेज हैं, आर एंगेज्ड इन दिस बिजनेस। ठीक है। अब मैंने कहा ग्लास बेंगल इंडस्ट्री में कई सारे हेल्थ हैजार्ड हैं। ग्लास बेंगल्स इंडस्ट्री हैज मैनी हेल्थ हैजार्ड्स। अब क्या क्या है उनको सुनना बेटा यहां से। द बेंगल मेकर्स फेस मैनी प्रॉब्लम्स। बेंगल मेकर जो होते हैं वो कई सारी समस्याओं का सामना करते हैं, ऐसे लगा देना। बेंगल मेकर फेस करते हैं, सामना करते हैं बहुत सारी समस्याओं का। अब वो बहुत सारी समस्याएं कौन सी हैं थोड़ा देखो, याद है, समझ में आया। बेंगल मेकर क्या करते हैं, फेस करते हैं यानी सामना करते हैं काय का, मैनी प्रॉब्लम बहुत सारी समस्याओं का। इन द ग्लास बेंगल्स इंडस्ट्री, ग्लास बेंगल्स कुल मिला के बड़ा पूछता है इसलिए बढ़ा रहे हैं, निकाम तो कम में भी हो जाएगा। ठीक है। अब क्या क्या है, दे हैव टू वर्क, हैव टू लगा है मतलब मजबूरी बता रहे हैं। दे हैव टू वर्क, उन्हें काम करना पड़ता है काय में, ये मेन पॉइंट है, इसको ध्यान रखना। काय में काम करना पड़ता है, इन डेंगी सेल्स। डेंगी सेल्स का मतलब छोटे छोटे बारीक धूल के कण, और कौन सी धूल, कांच वाली, उसको डेंगी सेल्स कह रहे हैं। जो तुम्हें धूप में, धूप से कहीं रोशनी आ रही हो ना उस समय देखना डेंगी सेल्स कहलाएंगे, और वो नॉर्मल मिट्टी के होंगे, ये काय के हैं, तो डेंगी सेल्स। और वहाँ क्या समस्या है, लो लाइट, टेम्परेचर कैसा है, समझ में आ गया। फिर से सुनो बेटा, हमने कहा बेंगल मेकर फेस करते हैं, क्या फेस करते हैं, मैनी प्रॉब्लम, कहा, सिंपल है, बेंगल मेकर्स फेस मैनी प्रॉब्लम इन ग्लास बेंगल्स इंडस्ट्री। क्लियर है। अब वो क्या क्या है, हमने कहा उन्हें काम करना पड़ता है, उन्हें काम करना पड़ता है, पड़ती है के लिए क्या लगाते हैं बेटा, हैव टू। तो दे हैव टू, काम करने को कहा, डेंगी सेल्स। और क्या है, लो लाइट, तीसरा क्या है, डेंगी सेल्स, लो लाइट, हाई टेम्परेचर। तो हमने कहा उन्हें काम करना पड़ता है, दे हैव टू वर्क इन डेंगी सेल्स, लो लाइट, हाई टेम्परेचर। क्लियर है। अब इसमें होता क्या है बेटा, द डस्ट यानी जो धूल है, फ्रॉम पॉलिशिंग द बेंगल्स, उसको पॉलिश किया जाता है, खुरदरी होगी उसको साफ करेंगे, कुछ करेंगे, फिर उसका कलरिंग भी की जाएगी। कोई कांच का तो कोई कलर नहीं होता अपना, उसको कलर किया जाता है। तो द डस्ट फ्रॉम पॉलिशिंग द बेंगल्स, वो जो धूल है कहाँ से आती है, बेंगल्स को पॉलिश करने से, चमकाने से, जो खतरनाक होती है काय के लिए, इतनी खतरनाक होती है, दे लूज देयर ब्राइटनेस ऑफ द आईज, वे खो देते हैं अपनी आंखों की ब्राइटनेस को, चमक को, यानी कम दिखाई देने लगता है। एंड ऑफन गो ब्लाइंड, और अक्सर अंधे भी हो जाते हैं। आप नोटिस करना, बहुत समय तक आप अंधेरे में रहो, बहुत समय तक, फिर एकदम से धूप में निकलना, आप देख नहीं पाओगे, आपको ऐसे करना पड़ेगा। और कुछ बच्चे, छोटे बच्चे, बच्चों को लोग घर में ही बैठाए रहते हैं, फिर वो एकदम से बाहर बहुत कम निकलते हैं धूप में, उनकी आंखें ऐसी हो जाती हैं, बिल्कुल हाँ चाइनीज टाइप की, समझ में आएगा, वैसा होता है। तो समझ में तो आ गया, टाइम भी हो रहा है, आप भी भूखे हो गए।
तो एक बार पढ़ना याद हो जाएगा, आगे के अपन कल करेंगे। समझ में आ गया? चलो ठीक। आपको वीडियो से कुछ फ़ायदा मिल रहा है बेटा तो शेयर ज़रूर करें, औरों का भी फ़ायदा हो जाएगा।